अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हम पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट कर रहे थे। तो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम इसको फिर मज़ीद पीरियोडिक टेबल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके लिए जो आज हम टॉपिक्स इसके अंदर स्टडी करेंगे दैट वुड बी के ग्रुप्स क्या हैं, पीरियड्स, ब्लॉक्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, मींस के एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ग्रुप्स एंड पीरियड्स यू नो वेल के आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा शॉर्ट व्यू भी था कि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो आपके पास जो वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, टोटल आपके पास 18 ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर जो एलिमेंट हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ उनको रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, आपको बताया था मैंने जैसे नोबल गैसेस हैं, ठीक है, मीन वो इनर्ट होती हैं, मीन वो रिएक्टिविटी शो नहीं करती, बहुत ज़्यादा दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करती। ठीक है, तो वो सारी की सारी जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गोन, जीनोन, क्रिप्टॉन, इन सब के अंदर ही ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट है कि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसके अंदर उनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो कंप्लीट है, मीन वो फुल है। ठीक है, तो इसी तरह से एलिमेंट्स जो वर्टिकल कॉलम्स आपके पास आते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि जो ग्रुप्स हैं उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया, उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब ग्रुप्स फर्दर। ठीक है, तो वो है ए एंड बी। ठीक है, ए और बी 2 सब ग्रुप्स के अंदर किया गया है डिवाइड। जो ए ग्रुप है उसके अंदर आपके पास वो एलिमेंट्स आते हैं जिनमें एस और पी शेल हो। ठीक है, मेन जो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर आते हैं ए के अंदर, और जो बी है उसके अंदर पी, डी एंड एफ के आ जाएंगे। ठीक है, मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है मज़ीद, यानी कि ग्रुप्स को 2 फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ ए एंड अदर इज़ बी। ओके, ए के अंदर उन एलिमेंट्स को रखा गया है जो एस और पी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हियर, तो यहाँ आपके पास देखें कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ये एस एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और ये वाले जो आपके पास 13 to 18 हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको जो कंबाइन करके आपके पास बनता है वो ए ग्रुप है। ठीक है, इससे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी इन्हें कहते हैं। तो एंड जो फर्दर ये जो आपको सेंटर में पार्ट नज़र आ रहा है 3 to 12, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको बी ग्रुप, बी सब ग्रुप के तौर पर रखा गया है। ठीक है, अब ये जो आपके पास लेंथेनाइट सीरीज़ और रेक्टेनाइट सीरीज़ हैं, ठीक है, ये यहाँ लेंथेनम के बाद से स्टार्ट हो रही हैं। ओके, तो इनको यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फिर जो पीरियड्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए इनको पीरियोडिक टेबल के नीचे यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। ठीक है, देन आपके पास आ जाते हैं पीरियड्स। पीरियड्स क्या हैं आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल जो आपके पास रोज़ हैं, हाइड्रोजन और हीलियम का फर्स्ट पीरियड है आपके पास। टोटल आपके पास ये 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही है कि आपके पास जो पीरियड्स हैं वो डिफरेंट होंगे। मीन फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं फर्स्ट को। ठीक है, देन पीरियड 1 है, कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, देन 2 and 3 है, इनको भी, इसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स होते हैं और इसको भी शॉर्ट पीरियड ही कहते हैं। ठीक है, और जितने भी इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि एस एंड पी, ये आपके पास एस ब्लॉक्स हैं और ये पी। ठीक है, तो देखें जो आपके पास पीरियड नंबर 2 है, 2 and 3, इसके अंदर सिर्फ एस एंड पी प्रेजेंट हैं, जबकि जो सेंटर वाला डी और एफ ब्लॉक्स हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। देन है पीरियड 2 and 3, ये हम करें इसमें इन दिस पीरियड्स क्या है जी, एवरी 8 एलिमेंट रिसेंबल इन प्रॉपर्टीज़ विद फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि पीरियड्स के अंदर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है या 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिथियम जो है उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है विद सोडियम के साथ। ठीक है, आप यहाँ पर देखें लिथियम की प्रॉपर्टीज़, ये लिथियम है आपके पास एंड देन 8th एलिमेंट है दी सोडियम। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, रिजेंबल करती हैं। ये वो भी बिल्कुल वैसे भी है कि ग्रुप्स के सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं
उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं जो ग्रुप्स के अंदर रखे जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह पीरियड्स में एवरी 8 एलिमेंट के बाद आपके पास क्या होता है, प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। लिथियम एंड सोडियम दोनों की जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वी नो दैट, ठीक है। फर्दर उसके अंदर क्या है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का कलर ये सिल्वर कलर के हार्ड मेटल्स हैं, सॉलिड मेटल्स हैं दोनों, ठीक है। और इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इनके ऊपर +1 चार्ज आता है, ठीक है। देन इसी तरह बिल्कुल बोरोन, सिमिलरली बोरोन एंड एल्यूमिनियम बोथ शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। एंड नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मीन अगर आपके पास आप अभी इतना देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत, ठीक है, कि वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं रिमूव कर सकता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है या डोनेट कर सकता है, इसलिए उसमें +3। अगर तो ये -3 हो तो इस मीन के उसके जो मीन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है 3, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं एल्यूमिनियम एंड बोरोन, ठीक है। तो इस जो सेकंड है और थर्ड पीरियड है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करेंगी आफ्टर रिपीटिशन ऑफ 8 एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड 1 और 2 एंड 3 को हमने डिस्कस किए हैं। पीरियड 2 एंड 3 शॉर्ट पीरियड है, इसमें 8 एलिमेंट हैं और एवरी 8 एलिमेंट के बाद आपके पास क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं या सिमिलैरिटी आ जाती है उनमें, ठीक है। फर्दर अगर आप देखें पीरियड 4 एंड 5 है, तो पीरियड 4 एंड 5 आर कॉल्ड, ये लॉन्ग पीरियड्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं इन ईच पीरियड, ठीक है। और इसके अंदर भी हर 18th एलिमेंट के बाद आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट सिमिलैरिटी, उनके अंदर एलिमेंट्स के अंदर सिमिलैरिटी आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो पोटाशियम 19 है, इसकी जो सिमिलैरिटी आती है प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो रुबीडियम के अंदर आती है, ठीक है। पोटाशियम और रुबीडियम इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सिमिलैरिटीज अकर होती हैं। इसी तरह आपके पास पीरियड नंबर 6 आ जाता है, इसमें 32 एलिमेंट्स हैं और ये वेरी लॉन्ग पीरियड होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास लैंथेनाइड्स या लैंथेनम सीरीज़ भी आ जाती हैं। इसी तरह ग्रुप पीरियड नंबर आपके पास आता है 7, ओके। पीरियड नंबर 7 जो है आपके पास ये अभी तक इनकम्प्लीट है, इसके अंदर ये फ्रांशियम से स्टार्ट है एंड फ्रांशियम एंड रेडियम वगैरह यहाँ से ये स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर सिर्फ 2 नॉर्मल एलिमेंट हैं, फ्रांशियम एंड रेडियम। बाकी जो 14 एलिमेंट्स हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अब ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, इनकी डिटेल आप आगे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। ये एक्चुअली में क्या है कि आपके पास डी ऑर्बिटल जो होता है वो आप ये जो ऑर्बिटल्स हैं, आई होप सो फर्स्ट ईयर में आप इसको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फर्दर मैं आपको इनका ये व्यू दूंगी कि ये ऑर्बिटल्स की शेप्स कैसे होती हैं, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल है, अगर तो आपके पास डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड हो या पार्शली फील्ड हो, दैट वुड बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मीन बी डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड, ओके। इनमें डी ऑर्बिटल की जो फिलिंग है उसका डिफरेंस है, जस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। एक्टिनाइड्स जो हैं वो आपको मैंने दिखाया था कि एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड जो सीरीज़ हैं हेयर, ये लैंथेनाइड सीरीज़ हैं, मीन लैंथेनम के बाद आते हैं, ठीक है। और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं एक्टिनियम, एक्टिनियम जो आपका कंपाउंड है ये उसके बाद जो फर्दर ये एक्टिनियम 89 है, उसके बाद क्योंकि ये उसको फॉलो करते हुए उसके बाद आ रहे हैं, तो ये एक्टिनाइड सीरीज़ हो गई और ये लैंथेनाइड सीरीज़। सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फैमिलीज़ हैं आगे कि इनके अंदर क्या है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, उनको स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं। जो ग्रुप्स हैं, आपको पता है कि ग्रुप्स में जो एलिमेंट होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही इनको एक नेम दिया गया है सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। ये जो आपके पास फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो आपको सारे के सारे एलिमेंट नज़र आ रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं। अब इनको अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है, इनको अल्कली मेटल्स इसीलिए कहा जाता है कि अल्कली मीन्स अल्कलाइन मीन्स बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जब भी वाटर के साथ ये वाली मेटल्स कोई भी जब ये वाटर के साथ सोल्यूशन बनाती हैं या रिएक्ट करती हैं तो लास्ट में जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। मीन्स कि उसकी pH अबव देन 7 होती है और वो बेसिक होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हमारे पास प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये आपको पता है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है।
ओके। इसी तरह बाकी जितनी भी मेटल्स हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो एक बेसिक सोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए इनको अल्कली मेटल कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास जो सेकंड फैमिली है दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, अल्कलाइन मींस बेसिक, बिल्कुल वैसे ही ये भी बेसिक हैं, लेकिन अब इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है क्योंकि ये इन अर्थ प्रेजेंट होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये सोल्यूशन फिर से अगेन बेसिक देते हैं उनके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है चैल्कोजिन्स। चैल्कोजिन्स फैमिली जो है इसके अंदर आपको चैल्कोजिन फैमिली के अंदर आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम एंड टेलीनियम वाले जो एलिमेंट्स हैं ये चैल्कोजिन। अब इन्हें चैल्कोजिन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीक वर्ड चैल्कोस से निकला है, ठीक है। उसका मतलब होता है ओर्स फॉर्मिंग, ठीक है। कि अब ये क्या है, जो ओर होता है ये क्या है, आपकी अर्थ के अंदर एक सेडिमेंट है, एक रॉक प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस रॉक के अंदर इन एलिमेंट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो कॉपर की ओर है, अर्थ के अंदर जो कॉपर का एक सेडिमेंट प्रेजेंट है, रॉक प्रेजेंट है, उसके अंदर डिफरेंट मेटल्स होंगी और इन मेटल्स के ऑक्साइड उनके अंदर या इनकी जो एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको चैल्कोजिन फैमिली का नेम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली जो है ये भी आपके पास एक ग्रीक वर्ड हेल HAL हेल एंड जेन से निकला है, ओके। ये हेल ग्रीक वर्ड हैलोजन जो है ग्रीक वर्ड से निकला है, इसके अंदर आपके पास फ्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन वगैरह है, ठीक है। अब ये जो हेल है इसका मीन होता है सॉल्ट एंड जेन मीन प्रोड्यूसिंग, ओके। सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं मीन से जब भी आप सोडियम के साथ इनका कराएंगे, इनको रिएक्ट कराएं या इनके जब भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगी तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपस में, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, हैलोजन फैमिली। देन आपके पास है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आपको पता है इनर्ट गैसेस भी इनको कहते हैं। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, ओके, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो ऑलरेडी कंप्लीट होती है, वो फील्ड होते हैं, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम या ना होने के बराबर होती है, इसलिए इनको नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैमिलीज थी जिनको नेम दिया गया था स्पेसिफिकली उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हमारे पास हैं ब्लॉक्स, कि हमने ग्रुप्स कर लिए, पीरियड्स कर लिए और फैमिलीज़ कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स को कैसे डिवाइड किया गया। अब आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस, के जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट के, तो उन शेल्स को अब सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया होता है कि एक एलिमेंट जो है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन कैसे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, ये आपको पता है। ये 4 बेसिक शेल्स हैं, S, P, D एंड F, ठीक है। इन शेल्स की बेस पर कि उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, उसकी बेस पर ये जो ब्लॉक्स हैं ये प्रोड्यूस किए गए हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, ठीक है। S ब्लॉक मीन्स कि वो एलिमेंट्स जिनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो S शेल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, ये देखें, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट शेल है LKLM, ओके, ये आपके पास शेल्स हैं। इन शेल को फर्दर सब शेल्स में डिवाइड किया गया होता है, ठीक है। अब देखिए जो K शेल है इसके अंदर आपके पास सिर्फ S सब शेल प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करेंगे तो इसके अंदर 2S प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसके अंदर P प्रेजेंट है, तो ये शेल्स हैं, ठीक है। इन शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बेस पर ब्लॉक्स बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके पास S ब्लॉक एलिमेंट हैं 1A एंड 2A सब ग्रुप्स के आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व S ऑर्बिटल, ठीक है। इसी तरह P ब्लॉक होगा, D ब्लॉक होगा और F ब्लॉक होगा, ठीक है, कि उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लास्टली किस सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल के अंदर प्रेजेंट है, उस बेस पर इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये ऑर्बिटल की शेप्स हैं S, P, D एंड F, और ये आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये शेल्स किस तरह से होते हैं, ओके। सो ये ब्लॉक्स है, इनको ब्लॉक्स में कैसे डिवाइड किया गया है। दैन उसके पास आपके पास जो मज़ीद एलिमेंट्स आ जाते हैं दैट आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स गुड कंडक्टर्स होते हैं, लस्टर और गुड शाइनी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इनकी होती है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है।
और जो नॉन मेटल्स हैं इसके बिल्कुल रिवर्स इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। मेटलॉइड्स मेटल एंड नॉन मेटल के इन बिटवीन इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मींस के जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं तो सेंटर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपके पास आते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ रखते हैं और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है। तो वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो ये आपके पास मेटल्स की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऑल मेटल्स हैव लस्टर एंड गुड शाइन, ठीक है। मैलेबल है, मीन के उनको उनकी शेप को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और डक्टाइल है, मीन्स मैलेबल की शीट्स बना सकते हैं उनकी मीन्स, और डक्टाइल मीन्स कि आप उनकी वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। उनको वायर्स में मेटल कन्वर्ट करते हैं। गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। देन आपके पास आते हैं जी नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स भी वैसे ही सॉलिड्स हैं लेकिन इनकी शाइनी और लस्टर नहीं इनके अंदर होता। फॉर एग्जांपल अगर आप मेटल्स की एग्जांपल जनरल एग्जांपल की बात करें तो आपके पास जो गोल्ड आता है, आयरन आता है, ठीक है, ये आपके पास मेटल्स हैं। प्लाटिनम आता है, ये आपके पास मेटल्स हैं। प्लाटिनम मीन वाइट गोल्ड। इसी तरह आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं इसके अंदर जो प्लास्टिक की, रबर की जितनी भी चीज़ें आती हैं ये नॉन मेटल्स में आती हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती, ओके। दूसरा ये है कि जो इनके ऑक्साइड्स हैं जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो उस वक्त जो तो ये क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है आपके पास, या सल्फर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ अ एसिड, ओके। तो ये आपके पास क्या है कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। ऑल गैसेज आर नॉन मेटल्स, ठीक है। जितनी भी आपके पास गैसेस प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल्स में आती हैं, ठीक है। देन आपके पास आ जाते हैं जी मेटलॉइड्स। ये देखिए आपको पीरियोडिक टेबल की एक दिखाई है इमेज कि ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये आपके पास क्या है, दीज आर मेटल्स। ये जो ग्रीन वाले आपके पास है मेटलॉइड्स एंड देन नॉन मेटल्स। मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते हुए ये आपके पास आ रहे हैं एलिमेंट्स दैट आर मेटलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स के होती हैं, ठीक है। ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर एंड अल्लाह।